अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 का दो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा और इज इक्वल टू प्रूव करना हमने माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो LHS कंसीडर करेंगे और RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब साइन 180 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 क्योंकि हमने एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, और साइन इधर 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस अल्फा। अब ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइन में ही रहेगा और साथ में एंगल आ गया, और प्लस माइनस का देखना हमने। तो फिर हमने ये देखा था कि 0 1 2 3 ये 0 और 90 के लिए और 180 के लिए और यहाँ पर 270 के लिए, ताकि जब यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ जाए फिर। लेकिन अगर डायरेक्ट इनमें से आ रही है तो ये 2 है, मतलब 180 वाली लोकेशन है। और अगर ये 180 पे है, 180 में एंगल ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव। फिर साइन यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में। हमने ये कोरेशियो पढ़ी थी कि कॉस जो है ये कन्वर्ट होगा साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में एंड कॉट टेन में, और इसके बाद कोसिकेंड जो है ये सीकंड में, और सीकंड कोसिकेंड में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर अगर कॉस और साथ में एंगल है अल्फा। अब ये 1 है मतलब 90 वाली लोकेशन है, और एंगल हो रहा माइनस, तो इसमें से कुछ एंगल माइनस हो तो ये फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारी आ गई RHS राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसकी भी LHS कंसीडर करके RHS को प्रूव करते हैं। तो LHS में हमारे पास सबसे पहले साइन है इनटू 780 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, 780 डिग्री इसको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 8 पे मल्टीप्लाई करें तो 72, 0 और 6, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 60, और उसके बाद आ गया फिर साइन। अब 480, तो 480 को कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल्स में, तो 5 पे जाएगा तो 45, तो यहां पर आ गया 450, 0 और 3, 30 का एंगल आ गया। मीन 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 30 डिग्री। उसके बाद प्लस में cos 120 प्लस cos 120 को भी कन्वर्ट, क्योंकि ये फिर 90 से बड़ा है, तो 0 30 और 6 45 और 60 और 90 से जब बड़ा आएगा तो कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल्स में। अगर 1 पे ही मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा 90 और 0 और फिर 3, यहां पर आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। और साइन 30 ये ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, तो ये पहले ही छोटा एंगल है, इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। ठीक हो गया। अब हमने करना है इसको कन्वर्ट, तो ये हमारे पास साइन 8 आ गया, इवन मल्टीपल 90 का, साइन साइन में ही रहेगा, एंगल साथ में आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहां से डिसाइड, ये देखना बड़ा आ गया अब 0 1 2 3 से, तो इसको अब 4 पे, 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये मतलब 0 वाली लोकेशन आ रही है। इसका मतलब यहां पर है, इसमें हो रहा है एंगल ऐड, तो यहां से एंगल ऐड हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव है तो यहां पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अब आ गया ऑड मल्टीपल, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साथ में एंगल है 30 डिग्री। अब ये 5 आ रहा है, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब 90 वाली लोकेशन है, एंगल हो रहा है ऐड, तो 90 में ऐड होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो फिर यहां पर कॉस भी पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस में ये आ गया ऑड मल्टीपल, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 90, ये 1 है यानी ऑलरेडी 90 की पोजीशन है, और एंगल ऐड हो रहा है तो सेकंड, सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव
तो यहाँ पर हमारे पास साइन नेगेटिव में आ जाएगा। एंगल है हमारे पास जो एसोसिएट है वो 30 है, और ये दूसरा ऑलरेडी साइन 30 है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इनकी वैल्यूज है, तो फिर उस तरह से लेफ्ट हैंड ट्रिक में वैल्यूज फाइंड कर लेंगे हम। जैसे पिछले लेक्चर लास्ट लेक्चर में सीखा था, साइन 60 है तो 0 30 45 60, तो साइन के लिए हमने पढ़ा था लोअर फिंगर्स डिवाइड बाय 4, तो 3 आ रही है नीचे, 3 और बटे में 4 ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट ही रहेगा, तो यहां पर आ गया स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद cos 30, तो 0 और 30, cos के लिए था अपर फिंगर्स डिवाइड बाय 4, अब ऊपर 3 है तो 3 और डिवाइड में 4 ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये फिर सेम आ गया इसी की वैल्यू की तरह, माइनस साइन 30 0 30, नीचे एक फिंगर बची है, 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2, मीन 1/2 आ गया, 1/2, और साइन 30 फिर ये सेम है 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4 बाय टेकिंग एलसीएम 4, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, फिर इसकी LHS लेके RHS प्रूव करेंगे। cos ऑफ 306, cos 3 इसको हमने कन्वर्ट करना 90 के मल्टीपल्स में, तो 306 डिवाइडेड बाय 90, 90 पे इसको डिवाइड करते हैं, फिर इसके मल्टीपल्स बनाते हैं, तो अब ये 30 आ रहा है, तो अगर ये 3 पे जाता है तो 270 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 6, और इधर से माइनस करेंगे 10 में से 7 तो 36 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा एंगल नहीं बनेगा जैसे इधर बन रहे थे कि जैसे 30 का 60 का जिनकी हम वैल्यूज, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ये वैल्यू गिवन है cos 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते, ना ही लेफ्ट हैंड ट्रिक से, ना ही टेबल से, ये कैलकुलेटर से, और ये है विदाउट कैलकुलेटर। cos 18 की वैल्यू जो है वो नहीं, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी, ये प्लस cos 18 है, यहां से कोई एक ऐसी वैल्यू बनेगी जो माइनस cos 18 होगी, वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो दो सिमिलर एंगल इनके बनेंगे, दो सिमिलर एंगल इधर बनेंगे, तो ये आ गया 36, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, और अब ये छोटा है तो ऐड ही होगा, प्लस 36, फिर उसके बाद प्लस में cos ऑफ 234 है, तो यहां पर आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 90, अगेन 3 पे जाएगा तो ये 270, और अब ये बड़ी वैल्यू है तो नीचे वाली बड़ी है, 10 में से 4 6, और यहां पर रह गया हमारे पास 6 में से 3। अब देखें ये दो एंगल सिमिलर हो गए हैं, 36 और 36, यानी ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, अब ये बड़ी वैल्यू थी तो ये माइनस में आएगा, -36, प्लस में cos का 162 है, अब ये फिर 90 से कोई बड़ा एंगल है तो 162 को फिर 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर ये 2 पे ही जाए तो 180 आता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, अब ये बड़ी वैल्यू है, 10 में से 2 8, और 7 में से 6 1, अब ये देखें ना यहां पर एक 18 मिल गया, ये दोनों 36 बन गए और ये वाला 18 मिल गया, cos 2 मल्टीप्लाइड बाय 90, अब ये बड़ी वैल्यू थी तो माइनस में 18 डिग्री, और प्लस में cos 18 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ये LHS की वैल्यूज आ गई। यहां पर ऑड मल्टीपल है, cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये आ गया साइन, एंगल है 36 एसोसिएट एंगल, अब 0 1 2 3, ये 3 आ रहा है, 0 1 2 3 270 वाली लोकेशन है, अब 270 में एंगल हो रहा है ऐड, तो किधर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos होता है पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में
कॉज, और ये ऑड मल्टीपल है तो ये साइन में चला जाएगा, साइन ऑफ एंगल आ रहा है 36 डिग्री। अब फिर ये लोकेशन है 270 की, एंगल हो रहा है माइनस, तो इसमें एंगल माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस ऑफ एसोसिएट एंगल है 18 डिग्री, और अब ये आ रहा है 2, तो ये लोकेशन है 180 वाली, 180 में एंगल क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो ये सेकंड में जाएगा, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये ऑलरेडी गिवन वैल्यू है। अब आप गौर करें कि ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब फिर इसकी एलएचएस कंसीडर करते हैं। cos ऑफ 330, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 330 डिवाइडेड बाय 90, 90 के मल्टीपल में। अब 330 है, अगर 5 पे जाए तो 45, तो 4 पे 36, तो ये जाएगा 3 पे 270, तो 0, और यहां पर ये छोटी वैल्यू तो 13 बन जाएगा 1 बारो करके, तो 13 माइनस 7, यहां पर आ गया 6, मतलब ये बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 90, और ये चूंकि छोटी वैल्यू थी तो यहां पर आ जाएगा प्लस 60 डिग्री। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में है साइन ऑफ 600, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 600 डिवाइडेड बाय 90, तो मल्टीपल में, अब 600 है, तो अगर 6 पे जाए तो 6 9 जा 54, 540 0, 10 माइनस 4 6, ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 90 एंड प्लस में 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री। तो अभी हमने 120 डिग्री को इधर कन्वर्ट किया है, कॉस ऑफ 120 है, उधर भी कॉस ऑफ 120 है, तो कॉस ऑफ 120 का हमारे पास आया था 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 30, तो ये इधर डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 30 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में साइन 150 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 150 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 2 पे जाए तो 180, तो माइनस करेंगे तो 30, अब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 90, अब ये नीचे वाली बड़ी थी तो माइनस में 30 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्रूव करना हमने। अब ये ऑड मल्टीपल आ गया, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और साथ में एसोसिएट एंगल क्या है 60 डिग्री। 3 मतलब ये है 270 की लोकेशन, उसमें एंगल हो रहा है ऐड, तो ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस आ गया साइन, इवन मल्टीपल है साइन में ही रहेगा, उसके बाद एंगल है साथ में 60 डिग्री। 6 है, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 का 4, रिमाइंडर आ रहा 2 आ रहा है, तो 180 वाली लोकेशन है, उसमें एंगल हो रहा है ऐड, तो ये ऐड होने के बाद आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होता है तो इधर आ गया माइनस, इसको ब्रैकेट में माइनस कर दिया, प्लस आ गया कॉस, अब ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो गया साइन में 30 डिग्री, अब कॉस के साथ एंगल आ रहा है 30 का, ये हमने कन्वर्ट करने के बाद ये लगा दिया 1 आ रहा है, मतलब 90 की लोकेशन है, एंगल हो रहा है ऐड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करके सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इवन मल्टीपल है नेक्स्ट में, तो साइन साइन में रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन एसोसिएट एंगल है 30 डिग्री। अब लोकेशन क्या है 180 वाली, क्योंकि 2 आ रहा है और 180 में से एंगल हो रहा है माइनस, तो माइनस होने के बाद किधर जा रहा है सेकंड में, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस ही रहा। अब इसके बाद यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करनी हमने, साइन 60 की यहां पर भी हमने वैल्यू वैल्यूएट की थी, वो आई थी √3/2, तो यहां पर आ गया √3/2 इनटू माइनस में √3/2, क्योंकि यहां पर माइनस है, और साइन 30 की भी हमने देखी थी, वो थी 1/2, और यहां पर भी 1/2 आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 आ गया, माइनस में नीचे आ गया 4,
माइनस में इधर भी आ गया 4, तो -3 और -1। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 4 -3 -1, तो सेम साइन है, ऐड होने के बाद -4, 4 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसका आगे पार्ट नंबर 1 है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा और tan 3π/2 प्लस थीटा, कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसेकंड 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और ये इसकी फिर एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव करेंगे। एलएचएस में साइन पाई प्लस थीटा, अब ये साइन के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। tan वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा डिवाइड में कॉट को फिर होल का स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, ये आ गया सारे के ऊपर स्क्वायर, cos पाई माइनस थीटा, इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर, और कोसेकंड फिर एज इट ही रहा। कोसेकंड है यहाँ पर, cos नहीं है, कोसेकंड। अब चूंकि पाई है 3π/2, यहां पर तो π/2 का मल्टीपल नजर आ रहा है कि ये ऑड मल्टीपल है। यहां पर अगर इसको 2/2 लिखें यानी π/2 2 से कैंसिल हो गया, मतलब ये इवन मल्टीपल है। और अगर इवन मल्टीपल है तो साइन साइन में ही रहेगा, और एंगल क्या आ रहा है एसोसिएट थीटा। अब पाई है यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, यानी अगर ये पाई है और 0 2π ये इवन मल्टीपल है और ये ऑड मल्टीपल है। अब यहां पर π/2 सॉरी यहां पर π/2 2 से कैंसिल होगा, यानी इवन मल्टीपल आ गया, साइन साइन में रहा, एंगल आ गया थीटा। पाई यानी 180 वाली लोकेशन है, एंगल हो रहा है ऐड, तो चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा। tan यहां पर आ रहा ऑड मल्टीपल π/2 का, और अगर ऑड मल्टीपल है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में, और एसोसिएट एंगल है थीटा। अब 3π/2 ये है 270 वाली लोकेशन, एंगल हो रहा है ऐड, फोर्थ में चला गया, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस कॉट ऑफ थीटा। नीचे आ गया कॉट, फिर ऑड मल्टीपल है, कॉट चला जाएगा tan में, और इसके ऊपर स्क्वायर था, कॉट चला गया tan में, और साथ में एंगल है थीटा। अब 3π/2 270 वाली लोकेशन है, एंगल हो रहा है माइनस, तो तीसरे में आ गया, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है, ये प्लस के रहा, ऊपर है स्क्वायर। cos ऑफ पाई माइनस थीटा, तो cos इवन मल्टीपल आ रहा है, cos पहले तो cos में ही रहेगा, एंगल आ रहा है थीटा, और ये आ गया पाई माइनस थीटा, यानी इसमें से एंगल माइनस करेंगे तो सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, ऊपर है स्क्वायर। कोसेकंड 2π, तो ये 0 वाली लोकेशन है, यानी इवन मल्टीपल आ रहा है, तो कोसेकंड रहेगा कोसेकंड में ही, एसोसिएट एंगल थीटा है। अब 2π में से एंगल हो रहा है माइनस, तो ये आ रहा फोर्थ में क्या होता है माइनस, साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो ये प्लस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और माइनस ये माइनस अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो ये माइनस इधर शुरू में लिख रहे हैं। कॉट को लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, डिवाइड में tan के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा, माइनस ये स्क्वायर की वजह से हो गया प्लस, साथ में आ गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साथ है इस माइनस को फिर शुरू में ले आते हैं क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाली माइनस शुरू में आ गई। कोसेकंड को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा
इस cos स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया, एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया और ऊपर भी एक साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास बच गई, ऊपर बच गया, और ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गई, ऊपर बच गया साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, नीचे बच गया साइन ऑफ थीटा, और बस एक ही बचा, और ये साइन फिर इस साइन से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया कॉस ऑफ थीटा, और यही हमारी आरएचएस थी। पार्ट नंबर 1 हो गया प्रूफ। अब पार्ट नंबर 2 में अगेन एलएचएस कंसीडर करते हैं। cos 90, तो डायरेक्ट नजर आ रहा है कि ऑड मल्टीपल है 90 का, तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और साथ में एंगल आ रहा है थीटा, ये आ गया थीटा, और उसके बाद आप देखना है प्लस माइनस, तो 90 है, ये वाली लोकेशन है, एंगल हो रहा है ऐड, सेकंड में आया, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद सीकेंड, और ये भी हमें पता है कि जो सीकेंड है या cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, इनका जो माइनस है वो खत्म हो जाता है, प्लस में चला जाता है, तो यहां पर आ गया सीकेंड थीटा। उसके बाद tan 180, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस में थीटा, ताकि क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सीकेंड, अब 360 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस में थीटा, एंड साइन फिर 180 है, इसको फिर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में थीटा, और लास्ट पे आ गया कॉट, और इसको फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि 90 का मल्टीपल है, तो कॉट चला जाएगा tan में, ऑड मल्टीपल आ रहा, एंगल आ गया थीटा। अब 90 में से एंगल हो रहा है माइनस, तो फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब यहां पर आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा सीकेंड थीटा, और tan अब इवन मल्टीपल आ रहा है, तो tan में ही रहेगा, साथ में एंगल आ रहा है थीटा। अब 2 है, यानी ये वाली लोकेशन है, ये था ना 0 1 2 और 3, तो ये वाली लोकेशन है, इसको साइड पे है, इसके साथ नहीं है। 180 में से एंगल क्या हो रहा है माइनस, तो ये चला गया सेकंड में, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया यहां पर माइनस tan ऑफ थीटा। नेक्स्ट सीकेंड, इवन मल्टीपल आ रहा है, सीकेंड सीकेंड में ही रहेगा, एंगल आ रहा है थीटा। अब 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, तो ये आ गई 0 वाली लोकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से एंगल हो रहा है माइनस, तो माइनस होने के बाद आ गया फोर्थ में cos और सीकेंड क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये प्लस में रहेगा। उसके बाद इवन मल्टीपल है, साइन आ गया और थीटा। 2 वाली लोकेशन है 180, एंगल हो रहा है ऐड, थर्ड में आ गया, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसके साथ आ जाएगा माइनस। उसके बाद tan ऑफ थीटा, ये ऑलरेडी वैल्यूएट कर लिया हुआ, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, साइन ऑफ थीटा, सीकेंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, tan को लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, डिवाइड में है, यहां पर फिर सीकेंड को 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और ये माइनस को शुरू में लिख देते हैं, साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई में tan को लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा डिवाइड में कॉस ऑफ थीटा। ये साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन इस साइन से साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वैल्यू बन गई, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा, और इनके डिवाइड में फिर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा, और इनके साथ माइनस है, तो जब इसको उल्टाकर लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में, और ये माइनस इधर लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई कैंसिल, और हमारे पास आंसर बच गया -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और 10.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 पार्ट हैं इसके। पार्ट नंबर 1 में हमने प्रूव करना साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। स्टेटमेंट गिवन है कि अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट। अब ये चीज आप ज़हन में रख लें कि अगर ये किसी एक ट्रायंगल के एंगल हैं तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है, और वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन में। एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर ये दिया गया है कि ये वाले एंगल्स के जो नेम है वो अल्फा बीटा और गैमा है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दें, 180 माइनस गैमा इधर कर दें, क्योंकि हमें चाहिए प्लस में अल्फा प्लस बीटा और गैमा एक साइड पे चाहिए। अब इस पे अप्लाई हो रहा है साइन, तो यहां पर हम कह सकते हैं अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम साइन को अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इधर आ गया साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। ये साइड तो प्रूव हो गई। अब इसको करना हमने, तो साइन ऑफ, इसको अगर मैं लिख दूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस गैमा, ए लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें। इवन मल्टीपल है, साइन साइन में ही रहेगा, एसोसिएट एंगल गैमा आ गया। अब 2 आ रहा है, 0 1 2 3, तो यहां पर आ रहा है 2 180 और इसमें से एंगल हो रहा है माइनस, तो ये चला गया सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया साइन गैमा, और यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 में भी यही चीज इस्तेमाल करनी है हमने। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये स्टेटमेंट आपने लिख लेने के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है 180 के इक्वल होता है, या अगर ना भी लिखेंगे यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो भी वैलिड है, क्योंकि दिया गया है कि ये ट्रायंगल के एंगल हैं, तो जाहिर सी बात है सम 180 के बराबर ही होगा। अब हमें फिर इधर चाहिए अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में 2, तो फिर गैमा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा, डिवाइड में 2 है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। और फंक्शन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई हो रहा है? कॉस अप्लाई हो रहा है। इधर साइन आ रहा है तो ये कंफ्यूजन है कि यहां पर सोचेंगे कॉस लगाना या साइन लगाना, तो जाहिर सी बात है कि 180 इधर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये साइन आ रहा है, तो वो उसके कन्वर्ट होने के बाद इधर साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें कॉस को ही अप्लाई करना है। अप्लाइंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, इधर आ गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इधर आ गया कॉस ऑफ, अब ये 2 दोनों पे डिवाइड कर रहा है तो 180 को डिवाइड करेगा तो 90, गैमा को डिवाइड करेगा तो गैमा बाई 2। ये वाली चीज तो इक्वल आ गई है। इधर दूसरी जो RHS में वो प्रूव करना है। अब ये आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 90, ऑड मल्टीपल है, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, इसलिए इधर साइन आ रहा है। एसोसिएट एंगल गैमा बाई 2। अब 90 की लोकेशन है, एंगल हो रहा है माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है तो ये cos पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहा। इधर आ गया cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यही हमने प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में फिर 3 एंगल्स हैं, सॉल्यूशन में फिर वही आएगा। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर गैमा एक साइड पे है, तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री माइनस गैमा, अप्लाई क्या करना? कॉस, अप्लाइंग कॉस ऑन बोथ साइड्स,
तो ये आ गया हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। ये वाला वैसे ही रहेगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब इसको फिर लिख सकते हैं हम कॉज 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस गैमा। अब ये इवन मल्टीपल है तो कॉज कॉज में ही रहेगा और एसोसिएट एंगल आ रहा है गैमा। तो ये 180 वाली लोकेशन है 2, 180 में से एंगल क्या हो रहा है माइनस, तो चला गया सेकंड में, सेकंड में कॉज क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर आ गया माइनस, ये आ गया कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज गैमा, तो ये आ गया। अब यहां पर बुक में ये मिस्टेक है कि यहां पर आता है माइनस कॉस गैमा, लेकिन वहां पर दिया गया है प्लस कॉस गैमा, जो कि प्रूव नहीं होता, इसलिए बुक में ये मिस्टेक है, यहां पर आता है माइनस कॉस गैमा, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। पार्ट नंबर 4 है सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर ये ऐड हो रहा है तो मतलब दूसरी साइड पे माइनस था तो गैमा फिर एक साइड पे है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अप्लाई हो रहा फंक्शन tan, अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया हमारे पास tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा tan 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस गैमा। तो ये इवन मल्टीपल है, tan में रहा, एसोसिएट एंगल है गैमा। अब ये 180 वाली लोकेशन है, एंगल हो रहा माइनस, सेकंड में चला गया, सेकंड में tan क्या होता है माइनस, तो यहां पर माइनस आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस वाला इधर आ क्या हो जाएगा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।